इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैंगलोर रेंज के आईजीपी आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह। सीमांत कुमार सिंह, हम तो दूर बैठे ही उन मजदूरों का दर्द महसूस कर पा रहे थे, लेकिन आपने तो बहुत नजदीकी से उनके दर्द को देखा होगा, महसूस किया होगा, जाना होगा। उनके इस दुख दर्द पर आपने कैसे मरहम लगाया? जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जी न्यूज़ का कि मुझे एक मौका दिया इसमें मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के अंतिम दिनों में जब लॉकडाउन पूरे अपने जोर शोर पे थी, हर एक तरफ हर चीज़ बंद पड़ गई थी, तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया जहाँ पे 400 लोग फंसे हुए थे। उस जगह पे ना उनके पास खाने का सामान था ना कुछ था, तो मैंने उसको चेक करवाया तो पता चला वो नेशनल हाईवे में अपने किसी तरह से ट्रकों में, कंटेनर्स में भागने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको समझाया कि आप ऐसे मत जाओ और आपके हम खाने के इंतजाम करवाएंगे यहाँ पे, और उनको हमने लंच का समय था, लंच मुहैया कराया, और शाम तक में हमने उनको राशन का भी बॉक्स दिया, इसलिए कि उनके पास कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं था। ये होने के बाद ही क्या हुआ कि वो हर एक अपने दोस्तों और अपने जो रिश्तेदारों से उन्होंने कहा कि देखिए हम 401 जगह थे लोग, और मेरे बारे में उन्होंने बताया कि ये नंबर है, ये साहब हैं और इनसे आपको मदद मिल सकती है। तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ और ये करीब 2 महीने से ज़्यादा का सिलसिला चला, और अब तक मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू और सिविल सोसाइटी, हमारे जो डोनर्स हैं उनके थ्रू करीब 1 लाख से ऊपर मजदूरों को हमने राशन मुहैया कराया। ये मतलब प्रिपेयर्ड फूड नहीं है, ये राशन है जो कि वो अपने घर में खुद खाना बना सकते थे। जी, ये तो शुरुआत आपने बताया कैसे हुई, और ये 400 मजदूर फंसे हुए थे, और उसके बाद भी हमने देखा क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनों की जो व्यवस्था की गई वो तो बहुत बाद में हुई, तो ऐसे बहुत से मजदूरों ने आपको अलग अलग राज्यों से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें वापस घर जाना है। और जब हम मजदूरों की बात करते हैं सीमांत जी, उनके पास संसाधन नहीं है। अब हम तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी जानकारी तक पहुंच जाती है, लेकिन इन लोगों के साथ तो वो भी दिक्कत रही होगी कि कैसे इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये काम आपने कैसे किया? जी, आपने बहुत ही एकदम सटीक सवाल किया है, ये बोला है, इसलिए कि सोशल मीडिया को इनके पास एक्सेस नहीं था। सोशल मीडिया बस व्हाट्सएप और SMS ये समझते हैं ज़्यादा। तो जितने भी फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए, मुझे 5000 से भी ज़्यादा कॉल्स आए हैं इन 2 महीनों में। मैंने हर एक कॉल को रिसीव किया, मिस्ड कॉल हुआ उसको वापस फ़ोन किया, और उनका जो भी उनकी समस्या थी, समस्याएं में बहुत सारी थी। एक खाने की जो आपने बताया सबसे बड़ी, दूसरी यहाँ से मूव करने की, कैसे जाएं यहाँ से, क्योंकि अधिकतर लोग नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे थे, बेंगलोर और कर्नाटका में। तो मेरा जो फ़ोन नंबर था वो झारखंड और बिहार में पब्लिश हुआ। उसके बाद वहाँ से उनके रिश्तेदार इनको बताने लगे कि आप इस नंबर को कांटेक्ट कीजिए। कुछ मेरे काफ़ी क्लोज ऑफिसर्स या मेरे रिलेशंस ने कहा कि आप तुरंत नंबर चेंज करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मैं इस संकट की घड़ी में उनका नहीं हेल्प करूँगा तो कौन करेगा। तो मुझे फ़ोन आने लगा बहुत, मुझे भी उनका रिकॉर्ड रखने में समस्या हो रही थी उसकी पूरी, बट मैं एक का रिकॉर्ड रख के उनको खाना का उनका इंतजाम करवाया। और जब ट्रेन चलने लगी तो एक एक करके, चाहे वो मेडिकल पेशेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई भी हो जो फंसे हुए थे, यहाँ पे आपको पता है बेंगलोर शहर में बहुत लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं नॉर्थ इंडिया से, तो सबको हमने हॉस्पिटल से संपर्क किया, उनको अपने पुलिस गाड़ियाँ भेजी ताकि वो उनको ट्रेनों में बैठाया जा सके। तो एक तरफ मजदूरों को हम भेज रहे थे, एक तरफ बाकी जो लोग फंसे हुए थे। यही सिलसिला चलते चलते दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए थे उनको भी यहाँ उनके रिश्तेदार बताने लगे कि ये नंबर है। उनको असल में ये नहीं पता था कि मैं बेंगलोर में बैठा एक कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। उन्हें लग रहा था कि ये हेल्पलाइन नंबर है, और मुझे जिस तरह की भी फ़ोन आती, चाहे वो राशन के लिए आती थी, चाहे दवाई के लिए आती थी, मैंने यहाँ से बैठे बैठे बिहार में दवाई सप्लाई करवाया है, यहाँ से बैठे बैठे बिहार में गैस सिलेंडर सप्लाई करवाया है, केरला में सप्लाई करवाया, तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, तो ये सिलसिला तरह, और अभी आज हमने पूरा अपना जो भी काम उस तरह से हमने किया। जी, और सीमा जी, आपने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की आपने मदद की, और वाकई ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है आपकी ओर से, ये पहल बहुत ही सराहनीय है। ये जब आप मजदूरों के कांटेक्ट में आते थे, बहुत से लोगों के साथ आपका करीबी कनेक्शन भी रहा होगा, और मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कोरोना का जो डर है वो हम देख रहे हैं, पुलिसकर्मी जो हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, बहुत से पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है इस बीच।
आपने खुद को कोरोना से कैसे बचाया, और कुछ अपना अनुभव जरा हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब परिवार वाले होते हैं उनके साथ उन पर तो बोझ और भी ज्यादा हो जाता है कि उनके परिवार का एक सदस्य बाहर ड्यूटी पर जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, और वो इतने लोगों के संपर्क में आ रहा है। जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ, तो मैंने अपनी टीम को बहुत अच्छे तरह से उनको मैंने समझाकर, और मेरी टीम ने बहुत ही अच्छी काम किया है, एक सिपाही से लेकर सीनियर ऑफिसर तक, और मुझे मेरे डीजीपी साहब का पूरा सपोर्ट मिला था। तो यस, ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इस समय हर एक आदमी चिंतित रहता है, हर एक का परिवार वाला। तो हमने एक सिस्टम कर लिया था, यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशंस में किचन खुले हुए थे, घर नहीं जाते थे लोग, होटल में या लॉजेस में रहते थे, खाना खाते थे। तो इस तरह से हमने किया, और आपने देखा होगा कि पूरे कर्नाटक राज्य में, खास के बेंगलोर में, कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी तरह की समस्या नहीं हुई, और एक तरह से हम उनको खुशी खुशी यहाँ से भेजें। ये जाना हम तो नहीं चाह रहे थे कि वो जाते, बट वो मजबूरन जाना पड़ा उनको, बट किसी भी तरह से हमने उनको समस्या होने नहीं दी। और जहाँ रही बात कोरोना की डर से, कोरोना का ये बहुत सीरियस वो इशू था, बट उस प्रिकॉशन लेते हुए हमने किया है। और हमारे पुलिस वाले के साथ साथ हमने जो हमारे गेस्ट वर्कर्स थे, जो प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे, उनको भी हमने सैनिटाइजर्स, मास्क, हैंड ग्लव्स जहाँ तक संभव हो हमने दिया। उतनी तादाद में तो दे नहीं पाए, बट जो भी संभव था। अरे बच्चे थे, बच्चों को हमने अलग से सेफ डिस्टेंस करके भेजा है। एक एक ट्रेन में आपको पता होगा, ट्रेन बहुत कैपेसिटी होती है, बट 1200 से 1500 से ज़्यादा हमने लोगों को नहीं भेजा, सेफ डिस्टेंसिंग किया। तो ये सब करके एक तरह से हमने एक गुडविल क्रिएट किया है, ताकि सरकार अपने तरफ से कर रही थी सब चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, बट पुलिस अपने पुलिस ड्यूटी के ऊपर ये सारा कर रही थी। अपने जो भी बीच में जो हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वो उस एरिया में जाती थी, तो हमने, जैसे बहुत सारे यहाँ समस्या थी रेंटल्स की, लोग यहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा था, तो हमने ओनर से बात करके उनको रखवाया। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम थी जहाँ की डेथ केसेस, इमरजेंसी केसेस थे, उनको यहाँ से शिफ्ट करना था किसी और स्टेट में, तो वहाँ पे भी हमने फॉलोअप किया, पासेस दिलवाया, टैक्सी वालों से बात की कि आप लेके जाओ इनको कम से कम रेट में, जो आपका वाजिब रेट है लगाइए। तो एक तरह से हमने ओवरऑल ये सारे जो प्रॉब्लम्स है बिना सोशल मीडिया में, बिकॉज आप जानते हैं जो वर्कर्स हैं उनके पास ये जो भी है, फेसबुक हुआ चाहे ट्विटर हुआ, इसमें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने आप को। बट हमारी जो फ़ोन कॉल जो मैं रिसीव कर रहा था, तो उससे मुझे ग्राउंड रियलिटी पता चल रहा था कि क्या समस्या है और कहाँ पे समस्या है। तो उससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक तरह का बहुत ही अच्छा समन्वय हो गया था। मुझे फ़ोन आते थे क्या प्रॉब्लम है और हम उसे सॉल्व करते थे, ऐसा सिलसिला चला। जी, और सीमांत कुमार सिंह जी, ये जब स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई थी, मुझे याद है उसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन थी, क्योंकि वो दोनों राज्यों की अनुमति उसमें चाहिए थी, जहां से ये ट्रेन को रवाना होना और जहां पर मंजिल पर पहुंचना, उसके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी था। और शुरुआत में ये बहुत कंफ्यूजन था इसको लेकर, और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ये बैंगलोर में भी काफ़ी समस्या आई थी, बहुत सी तादाद में वहाँ पर मजदूर पहुँच गए थे, जमा थे, लेकिन उन्हें नहीं पता चल रहा था कब ट्रेन चलेगी, कहाँ चलेगी। ये इस चैलेंज को आपने कैसे एड्रेस किया? जी, ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। मुझे नोडल ऑफिसर बनाया गया था झारखंड स्टेट का, और मैं सुपरवाइज भी कर रहा था बिहार का। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि करीब 4.5 लाख के ऊपर लोगों को हमने ट्रेन में अभी तक भेजा है यहाँ से, बेंगलोर से। तो हमने क्या किया कि बेंगलोर सिटी स्टेशन से, जो मेन रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमने कोई भी ट्रेन मूवमेंट नहीं करवाया। सिटी के बाहर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से 3-4 जो ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से हमने मूवमेंट कराया, बिना किसी को खबर किए कि कहाँ से ट्रेन जा रही है, ताकि लोग वहाँ जमा नहीं हो पाए। और हर एक एरिया से हमने इवैक्यूएशन कराया, जो वो रजिस्ट्रेशन कराए थे उसके आधार पे हमारे पास पूरे डेटा थी, उस डेटा के आधार पे हमने उनको कराया। तो एक बहुत ही ये संतुलित, बहुत ही आसान, और हमने ग्रुप मैसेजेस भेजा एरिया वाइज। वो ग्रुप मैसेजेस के आधार पे हमारी टीमें उनको बसेस में डाल के मजदूरों को अलग जगह ले गई। तो एक तरह से मैं कहूँगी बहुत ही सराहनीय पहल आपकी ओर से। और वो जो पलायन करने वाले मजदूर थे, वो जो उनका दुख दर्द था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और आपने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.